Hello everyone, welcome back to Manas Studies. I am KS Devpa, your maths teacher. So today we will talk about some practical problems based on union and intersection. ठीक, तो पहले तो उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है जिससे हम बात करते हैं पावर सेट. पावर सेट, ठीक है. तो आई थिंक आपका 1.5 तक शायद किसी को कोई परेशानी ना हो. ठीक है, तो पावर सेट जो कॉन्सेप्ट रह गया है उसको बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. तो पावर सेट का मतलब होता है सिंपली सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट. समझ गए? इसको कहते हैं पावर सेट. पावर सेट का मतलब सीधा सीधा ये है, एक पावर सेट डायरेक्टली कहीं से नहीं आएगा. जैसे सेट था ना, सेट में हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा एंड सी, यानी कि एबीसी जो सेट है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई आपका नंबर सिस्टम से लिया गया है, कोई आपका अल्फाबेट से ले लिया गया है, या कोई और कहीं और से. ठीक है, लेकिन पावर सेट के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक सेट होना चाहिए. उसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट ऑफ दैट सेट. ठीक, तो पावर सेट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक सेट को उठाना पड़ेगा, यानी कि एक सेट आपका लेके चलेंगे साथ में. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. कैपिटल ए इक्वल टू मान लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, हमारे पास कुछ ऐसी कहानी है. ठीक है, हम क्या करने वाले हैं? इसका पावर सेट बनाने वाले. तो पावर सेट बनाने से पहले ना सबसेट पे फोकस कर लो. खेल क्या है? सबसेट क्या था बताओ? अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू द पावर कितना? 3. ये सभी जानते हैं शायद. ठीक है, तो करना क्या है, देखो इसके जो सबसेट्स होंगे उसकी बात करते हैं. तो पहला सबसेट कौन होगा? 5 होगा, और फिर सिंगलटन 1, सॉरी इस बार ए, फिर सिंगलटन बी, फिर सिंगलटन सी, और फिर डबल करेंगे और ए कॉमा बी आ गया साथ में. फिर आ गया कौन? ए कॉमा सी. फिर आ गया कौन? बी कॉमा सी. और फिर अगला है ए बी और सी. ठीक है, ये तो तरीका था हमारा कि आपका किस तरह से अरेंज करना है टर्म्स को. आप जानते हैं इस बात को. ठीक है, बताया हुआ था. अगर हाँ मान लो अगर नहीं आता आपको कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं सबसेट्स, तो फोकस करना है. सबसे पहले फोकस करो कि आपका सबसेट है क्या. सबसेट का मतलब था इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी देन ए इज नोन एज सबसेट ऑफ बी. ये सब जानते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें. ठीक, अगर प्रॉब्लम होगी तो प्रीवियस वीडियो को चेक करो, और फिर भी प्रॉब्लम होती है तो फिर यहाँ आएंगे. ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो इसमें आएंगे तो ये क्या करना है, इसको अगर आप एक सेट के अंदर रख देते हैं ना, ये सारे के सारे सबसेट्स को अगर आप एक सेट फॉर्म कर देते हैं, तो इस सेट को नाम दिया जाता है पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. यानी ए का पावर सेट है तो पी ऑफ ए, बी का पावर सेट होगा तो पी ऑफ बी. तो पी ऑफ ए का मतलब क्या है? सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ किसके? कैपिटल ए के. अगर पीबी लिखा होगा तो पीबी का मतलब होगा पावर सेट ऑफ बी. ठीक है, उस केस में क्या होगा बताओ? सेट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ कैपिटल बी. क्लियर? कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो एक चीज हमें यहां समझ आई. मैंने आपको शायद इससे पहले कार्डिनैलिटी बताया था. ठीक है, तो कार्डिनैलिटी में हमने देखा कि क्या होता है, अगर मान लो किसी सेट में एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होती है वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ ए से डिनोट करते हैं, या एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं. और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं. तो 3 एलिमेंट जो नंबर्स हैं, जितने एलिमेंट आपका किसी पर्टिकुलर सेट में होते हैं उसी को कहते हैं कार्डिनैलिटी. ठीक है, कार्डिनैलिटी उसी को कहते हैं. किसको? अगर आपका किसी पर्टिकुलर सेट के पास आपका 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 15 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स के नंबर्स को हम बोलते हैं कि कार्डिनैलिटी. क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, आई थिंक समझ आ गया थोड़ा बहुत. अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं. जैसे मान लो ए कोई सेट है, इसके पास अल्फा बीटा गामा 3 एलिमेंट हैं, तो इसके पावर सेट का जो कार्डिनैलिटी होगी, पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? कोई सजेशन मिलेगा इधर से? ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, अल्फा बीटा और गामा. हमें पता करना है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होने वाले हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये 3 एलिमेंट उठाए तो आपने बोलना है कि 2 की पावर कितना? 3. फिक्स है. क्यों? क्योंकि सारे के सारे सबसेट्स को कंटेन कर रहा है कौन? पावर सेट. यानी इसका मतलब हुआ कि ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो किस में आएंगे? पावर सेट में आएंगे. इतना तो तय हो गया. अगर पावर सेट में ए के सारे सबसेट आने हैं, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल सबसेट बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसके पास? पावर सेट के पास. कंफर्म? ठीक, जैसे सपोज करो, अब मैं कह सकता हूं इफ
स्टार बनाना, देखो एक पॉइंट मिल गया हमें। इफ कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू एन, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए विल बी 2 टू द पावर कितना, एन। कोई दिक्कत नहीं होगी शायद यहाँ तक, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया शायद, मेरे ख्याल से पावर सेट किसे कहते हैं कंफर्म है, ठीक है। पावर सेट का मतलब सिंपली क्या हो गया, द सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, ठीक, डन। चलिए अब इतना होने के बाद एक छोटा सा टर्म मेरी तरफ से, आप फाई को तो जानते हैं, फाई के पास कितने एलिमेंट है, फाई के पास एक भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन फाई आपका कितने सबसेट को जनरेट करता है, एक सबसेट को जनरेट करता है जो कि कौन है, फाई। यानी फाई के कितने सबसेट है, एक, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं आपसे पी ऑफ फाई निकालने की बात करूं, तो पी ऑफ फाई का मतलब क्या हो गया, सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ फाई, और फाई का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट है, इसका मतलब हुआ सेट कंटेनिंग ओनली फाई, पावर सेट ऑफ फाई हो गया, क्लियर, समझ आ पा रहा है, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ फाई अगर कोई पूछ ले आपसे, फिर आप क्या करेंगे, आप पहले पावर सेट ऑफ फाई पे फोकस करो। मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो चीज है पावर सेट ऑफ फाई को मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं कैपिटल ए, ठीक है, और फाई जो अंदर लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए ए बना लो आप, सिंपल, ठीक है। तो ये एक सेट है ना, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट है, इसका मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 टू द पावर कितना, 1, विच इज 2। तो कितने एलिमेंट आने वाले हैं इसके पावर सेट में, देखो इस चीज को हमने क्या मान लिया है, ए, तो ये आपको इनडायरेक्टली पीए दिखाई देगा, और पीए की वैल्यू आप समझ सकते हैं, एक तो फाई आएगा और एक सिंगलटन सेट ए आ जाएगा, है ना। अब इनकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू रख दो तो फाई तो ऐसे रहना है, सिंगलटन सेट ए की जगह आ जाएगा सिंगलटन सेट फाई, तो ये बन गया आपका पावर सेट ऑफ फाई की वैल्यू आ गई इतनी है, डन, समझ आ पाया। तो इस तरह से जनरेट करना है। फाई का केस ही क्यों बताया, बाकी केसेस में आपका इतना परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपका एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको नहीं प्रॉब्लम आएगी कहीं पे भी, है ना। लेकिन अगर आपके पास फाई देगा तो फाई में ना प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली कर क्या देते हैं हम लोग नॉर्मली, कि हम कहते हैं कि इनके पावर सेट में भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये बोल देते हैं ना। लेकिन इतना याद रखना है कि पावर सेट ऑफ एनी सेट, चाहे एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। अभी आप देख चुके हैं एम्प्टी सेट के पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो था ही था। इसका मतलब हुआ कि हर एक सेट का जो पावर सेट होगा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, डन। चलिए इतना हमें समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, लेट कैपिटल ए इक्वल टू 1,2 देन फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। तो आप क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे और सबसे पहले पहला आपका जो सबसेट होता है वो लिख दो। पहला सबसेट हम बेसिकली मान के चलते हैं कौन, फाइव से स्टार्ट करते हैं। क्यों, 0 एलिमेंट वाले को पकड़ेंगे, फिर 1 एलिमेंट वाले को पकड़ेंगे, फिर 2 एंड सो ऑन, जितने हमें चाहिए उसकी बात करेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम 2 एलिमेंट है, तो मैक्स टू मैक्स हम कहाँ तक जा पाएंगे, जहां तक 2 एलिमेंट है, क्लियर, ठीक। तो सबसे पहले 5 आपका 0 एलिमेंट वाला हो गया, फिर सिंगलटन सेट उठाया हमने 1 एलिमेंट, फिर आपका 2 उठा लिया, ठीक है, फिर कौन 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं शायद। तो ये आपका पावर सेट बन गया, ठीक है, डन। चलिए समझ आ गया होगा। तो पावर सेट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ आ गया है ना, ठीक। चलिए आज का जो टॉपिक है बेसिकली उस पर बढ़ते हैं आगे। हमें क्या पढ़ना है आज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यानी कि आपका जो आपको नॉर्मली क्या दिया होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स है इस पे बेस्ड, ठीक। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट से रिलेटेड कुछ कहानियां पढ़नी है, उसको देख रहे हैं कि आपका क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले अगर मैं बात करूं, थोड़ी देर पहले तो नहीं, इससे पहले की वीडियोस में हमने कुछ चीजें देखी हैं। जैसे ये है, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। इसके अंदर मान लो 2 सेट है, तो 2 सेट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं और हो सकता है दोनों आपका कुछ ऐसे हों, ठीक है, और हो सकता है दोनों कुछ ऐसे हों। ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, ठीक। ये जो सारी कहानियां दिखाई दे रही है ना आपको, ये तो ये अलग अलग केसेस हैं, तो इन्हीं केसेस को हमने आज स्टडी करना है उसके लिए, ठीक। तो इसमें एक छोटा सा टर्म अगर आपने बता दिया गया है पहले तो आप समझ जाएंगे, और नहीं बताया गया तो एक छोटा सा टर्म बता दिया मैंने वापस से, यूनिवर्सल सेट। वैसे तो बता दिया था
यूनिवर्सल सेट से अगर नहीं समझ आ पाता है तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सिंपली सुपर सेट ऑफ एवरी सेट रिलेटेड टू इट। यानी कि कहने का मतलब अगर नंबर सिस्टम की बात आएगी तो सुपर सेट कौन है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब हुआ नंबर सिस्टम के केस में सबसे बड़ा सेट जो होगा वो रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं छोटे से एग्जांपल लूं, कैपिटल ए उठा लिया मैंने 1 2 3 4, कैपिटल बी उठा लिया 1 3 और कैपिटल सी बोल दिया 2 4, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन है, ए है, ये भी बोल सकते हैं आप। आपका हमेशा आपका यूनिवर्सल सेट के पास इनफाइनाइट एलिमेंट होने जरूरी नहीं है, दिमाग में ये भी रखना है आपने, ठीक है। समझ आ गया इतना, क्लियर है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, कंफर्म, ठीक है। अब एक छोटा सा टर्म और आता है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो दो सेट या दो से ज्यादा सेट डिसजॉइंट तब कहलाते हैं जब उनके बीच का कोई भी पॉइंट कनेक्शन में ना हो, यानी कि कॉमन हो ही ना। जैसे तो कहने का मतलब ये है, देखो ये सेट और ये सेट क्या है, डिसजॉइंट है, जबकि ये सेट और ये सेट क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, जबकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, डिसजॉइंट सेट दो सेट अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अगर दो सेट है हमारे पास, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और उनका इंटरसेक्शन हम करते हैं और उसमें आपका एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक। तो डिसजॉइंट सेट के लिए कम से कम दो सेट तो होंगे ही होंगे, और उसके ज्यादा भी सेट को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर।